नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें आईटीआई होल्डर के लिए भी वैकेंसी होती है। अगर मैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के हिसाब से बात करूं तो हमारे लिए यहाँ पर 3 पोस्ट आती है। इलेक्ट्रिशियन के नाम से आती है, वायरमैन के नाम से आती है और लाइनमैन के नाम से आती है। वर्ष 2023 तक देश के सभी एम्स, चाहे एम्स जोधपुर हो, एम्स पटना हो, एम्स रायपुर हो या कोई और हो, ये सभी अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसियां करते थे। हर एक एम्स की अलग वैकेंसी आया करती थी, लेकिन वर्ष 2024 में पहली बार इन्होंने सभी एम्स के लिए एक इकट्ठी परीक्षा ली, एक सिंगल एग्जाम लिया और उसको नाम दिया था CRE, यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। 2024 से ये शुरुआत हुई, काफी अच्छी शुरुआत है। अभी हमारे देश में कुछ चीजों में और बदलने वाला है आईटीआई वालों के लिए। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन कुछ और बता दूं। जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CSIR, ये अभी भी अलग अलग वैकेंसीज करते हैं। इसरो अलग अलग वैकेंसी करता है अभी भी। ये भी एक एक कर दें तो बहुत सही हो जाएगा। अब एम्स ने 2025 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके भी कॉमन रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें पूरी डिटेल सीटों की संख्या की नहीं आई है, लेकिन हम आपको क्वालिफिकेशन पहले ही बताएंगे। तो यानी ये क्वालिफिकेशन है आपके पास तो ही ये भर्ती आपके काम की है, नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये शॉर्ट नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और फिर हम इस पर जो है वो पूरी चर्चा से आगे और बात करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें सपोर्ट किया करो। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे शेयर कीजिए। पता नहीं आपके एक शेयर से किस छात्र का भविष्य सुधर जाए, क्योंकि कोई तो एलिजिबल होगा, कोई तो इंटरेस्टेड होगा और कोई तो ऐसा है जो पूरी मेहनत के साथ अप्लाई करे और लगे। एक एक सीटों पर हमने सिलेक्ट होते देखा है बच्चों को, इसलिए शेयर कर दिया करो। जिसको भरना होगा फॉर्म वो भर लिया करेगा। हम भी एक एक छोटी छोटी न्यूज आती है तो आपको क्यों देते हैं, न जाने किस बच्चे का भविष्य एक ही सीट से हो। हमने इसरो में दो दो बच्चों को लगते हुए देखा है। निमहंस बेंगलोर में एसटी की एक ही सीट थी, हमारे राजस्थान का एक बच्चा सेलेक्ट है, उसमें नौकरी कर रहा है। अब ये सोच लेता कि गुरुजी एक ही सीट है, मैं तो ना ही भरूं, तो वो एक अलग बात हो जाती। खैर, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ये ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है, कॉमन भर्ती परीक्षा CRE 2025 के लिए विज्ञापन इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है ना। ग्रुप बी और ग्रुप सी जो पद है, इनके लिए भर्ती की कॉमन CRE का ये नोटिफिकेशन है और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा। 10 जुलाई 2025 से, और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें टेंटेटिव एग्जाम डेट की, तो इन्होंने लिखा है 25 और 26 अगस्त 2025, जो कि टेंटेटिव है, अभी फाइनल नहीं है। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड कब मिलेंगे? परीक्षा के 3 दिन पहले। आपके एग्जाम सिटी की इंटीमेशन आपको कब मिलेगी? तो परीक्षा के 1 हफ्ता पहले, 7 दिन पहले आपको वो भी इंटीमेशन मिल जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, इस पे अगर मैं डिटेल से बात करूं तो हाँ, एक तो ये एम्स वाले ना फीस, भाई फीस की तरह ही वसूलते हैं। अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3,000 रुपए की फीस आपसे ली जाएगी। अगर SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो 2400 रुपए की फीस है। और उसके बाद में अगर फिजिकली हैंडीकेप्ट है तो आपको फीस से मुक्त रखा गया है। यानी 2400 और 3,000 रुपए ये आपकी फॉर्म की फीस है। इसके बाद आपका जहाँ एग्जाम का सेंटर आता है वहां आपको एग्जाम देने के लिए भी जाना पड़ता है। तो ये है आपका पूरा शेड्यूल। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन की ओर। मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ। जो हमारे ITI बेस पे रिक्रूटमेंट होती है उसमें, तो ITI बेस पे इसमें टोटल 3 एक तरह से पद आते हैं, जिसमें से एक पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिशियन। ठीक है। और इसमें जो एज रखी जाती है वो है 35 साल। तो फिर ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है और 18 से शुरुआत होती है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। यानी 18 से लेकर 35 वर्ष तक की। अब रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन भी मिलेगा। ओबीसी से अगर आप है तो 3 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा।
SC या ST कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं आप, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन वालों को ये लेवल 4 में रखते हैं, जो कि लेवल 4 का बेसिक बहुत होता है। लेवल 3 का बेसिक 21,700 होता है, 19,900 होता है लेवल 2 का। तो इसका बेसिक आई थिंक 25,500 के आसपास है, मुझे पूरा याद नहीं है। 25,500 रुपए पहली बेसिक होगी, और उस पर अदर अलाउंसेज जितने भी है वो सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। मैं लेवल 4 का अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं यहाँ पर, हाँ नहीं है ना, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अलाउंस पर हमें चर्चा करने की जरूरत ही क्या है, एक बार हो तो सही, आगे का आगे देखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं आपसे, है ना। देखो जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ना, वो ये है आपके पास। देखो इलेक्ट्रीशियन से अगर हो आप, तो आपको अ, ये कॉलम पूरे करने पड़ेंगे। कौन कौन से? 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट यानी 10वीं पास, ये तो खैर कोई बात नहीं। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, सबसे पहले ITI इलेक्ट्रिशियन से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी, मतलब इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन इरेक्शन, रनिंग, मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ HT LT इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड केबल सिस्टम। कुल मिलाकर बात यह है कि सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये ऑनलाइन बनता है, आपके अपने अपने स्टेट से मिलता है। राजस्थान में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है, इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, है ना। वायरमैन सर्टिफिकेट, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल, ये सर्च करना तो उसमें दोनों ही आ जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन इसका सुपरवाइजर का भी आ जाएगा और वायरमैन का भी आ जाएगा, मैंने दोनों का बना कर दिया हुआ है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लाइक किसी ने उत्पादन निगम में इसमें काम किया हो, तो वहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस जो आपके पास है, तो वो इसी तरह का काम होता है, ये आपके पास होना चाहिए। बहुत क्रूशियल कंडीशन देते हैं, ये इतना आसान है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पर। दूसरी जो पोस्ट आती है उसका नाम है लाइनमैन इलेक्ट्रिकल, लिखा हुआ होता है ना। इसके लिए जो एज रहती है वो 18 से 30 वर्ष की एज ही रहती है। वहां 18 से 35 साल थी, इसमें 18 से 30 वर्ष ही है। इसमें आप 3 साल जोड़ लीजिए अगर ओबीसी से हैं, और 5 साल ऐड कर लीजिए अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं। पे लेवल 2 में रखते हैं, लेवल 2 की 19,900 रुपए पहली बेसिक होती है। तो 19,900 में आप अपने अदर अलाउंसेज है वो भी जोड़ सकते हैं। इसका मैं एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लास 10th स्टैंडर्ड वो रहेगा। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट इन रिलीवेंट ट्रेड, यानी आपके पास अपनी ट्रेड से संबंधित, यानी यहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला भर सकता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास, ठीक है ना। और इसके लिए आपको कोई लाइसेंस और उसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत इसमें कुछ नहीं लिखा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का है ओनली, ITI सर्टिफिकेट। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आती है वायरमैन के नाम से। यानी अपने 3 पद आते हैं कुल मिलाकर के, आपको किसके लिए अप्लाई करना होता है आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही 18 से 30, फिर 3 साल की OBC में, 5 साल की SC ST में रिलैक्सेशन, लेवल 2 रखा है। 10th ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला है। यहाँ लाइनमैन में वायरमैन वाला भी भर सकता है, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं। ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, वर्कमैन सर्टिफिकेट बनता है ITI बेस पर, सुपरवाइजर का भी ITI बेस पे बन जाता है वैसे। तो ये दोनों सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका मैंने वीडियो दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। और यहाँ 5 साल का फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है, कोई फील्ड कोई भी हो, सब फील्ड का चलेगा। यहाँ पर ध्यान से सुन लो, फील्ड कोई भी हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, इलेक्ट्रिशियन बेस पर आपने कहीं पर भी काम किया हो, यानी वितरण में, प्रसारण में, उत्पादन में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ये वो सब चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं लिखा, इलेक्ट्रिशियन का स्पष्ट लिखा हुआ था कि हमें यहाँ 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 का चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जाम पैटर्न और वो सिनेरियो क्या रहता है। एक CBT मोड पेपर होता है, ठीक है ना। और CBT मोड पेपर में 100 क्वेश्चन रहते हैं। इन 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इन 100 क्वेश्चन में 75+25 का रेशो रहता है। किसका रेशो रहता है? 75+25 का रेशो रहता है। वो जो 75 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो आएंगे इसी बुक में से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो दिया हुआ है, पहले डेमो देखिए और फिर ऑर्डर कीजिए।
इंडिया पोस्ट से आती है, 4-5 दिन में आपके घर आ जाती है क्या गुरुजी इसमें? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के टॉप क्वेश्चन रिसेंट सिनेरियो में, जो एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम का लेवल है, उसी बेस पर हमने ये बुक तैयार की है आपके लिए। हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है इसमें, नए से नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। तो पहले इसका डेमो देखो और फिर मंगवाइए। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, वो 75 क्वेश्चन आपकी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड होंगे। यानी हमारे लाइनमैन, वायरमैन और इन सब के लिए मैं बात करूं तो फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के होंगे। तो 75 क्वेश्चन के लिए डोमिनेटिंग पार्ट सिलेक्शन में रहता है। तो आप ये बुक जरूर ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले एक बार आराम से आप इसका डेमो देखो, फर्स्ट पेज पढ़ना, उसमें सारा लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चन है, कैसे है, थ्योरी है, ये है, वो है, जो चीज है वो सब लिखा हुआ है। 25 क्वेश्चन जो आएंगे ये रहेंगे आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और सब, ये थोड़ा बहुत जो नॉर्मल आपका आता है, ठीक है ना। ये इतना सिनेरियो रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, यस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। ये मैं कहां से बता रहा हूं? ये मैं आपको बता रहा हूं एज पर CRE 2024, 2024 का जो नोटिफिकेशन जो जनवरी में आया था, जनवरी 2025 में आया था। वैकेंसी पिछले साल की थी जनवरी 2025, लेकिन मान, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का सिनेरियो था। बस माय डियर, अपडेट अभी यहीं रोकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आते ही आपको टेलीग्राम पर उसकी सूचना दे देंगे। टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें। अगर सूचना चाहिए तो वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।